नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हम अब संध्या के समय जो अपने दरवाजे पर, अपने मुख्य द्वार पर जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक हम क्यों जलाते हैं, इसका हमको क्या फ़ायदा होता है और किस लिए ये जलाया जाता है। इस वीडियो में फ्रेंड हम यही बात करेंगे कि मुख्य द्वार पर जब हम अपने जो दीपक जलाते हैं उसके फ़ायदे और इसके नियम के बारे में, और हमको किस प्रकार से जलाना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और दीपक का जो ज्योति होती है उसको हम किस साइड में रखें, अंदर की साइड में रखें या बाहर की साइड में रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि अपने दहलीज पूजन जो हम अपने घर के मुख्य द्वार पर, चौखट पर जब हम दीपक जलाते हैं उसके फ़ायदे और उसके नियम के बारे में। चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपने संध्या के समय हम दीपक जब जलाते हैं वो क्यों जलाना चाहिए। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो घर से बाहर चली जाती है। शाम के वक्त जब लक्ष्मी माता भ्रमण पर निकलती हैं अपनी बहन के साथ, दरिद्रता के साथ, तब वो जिस भी द्वार पर देखती हैं कि दीपक और सुगंधित जो अगरबत्ती धूपबत्ती जल रही है, तो इससे वो आकर्षित होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो फ्रेंड, यही कारण है कि हम लोगों को संध्या के समय अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर हमको अब दीपक जलाना ज़रूरी होता है और इसीलिए हम दीपक जलाते हैं। तो फ्रेंड, कितने लोगों के यहाँ जो होता है, तो जैसे कि सुबह के वक्त दहलीज पूजन होता है कितने लोगों के यहाँ, चाहे कितनी स्त्रियाँ दहलीज पूजन भी करती हैं। कि दहलीज पूजन का मतलब है कि सुबह के समय भी अपने द्वार पर दीपक को जलाना। कितने लोग सुबह जलाते हैं, कितने लोग शाम को जलाते हैं, और कितने लोग जो होंगे तो दोनों टाइम अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं। तो फ्रेंड, जो दहलीज पूजन होता है वो सुबह किया जाता है, जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले ही कितनी स्त्रियां उठती हैं और अपने घर पर पानी छिड़कती हैं, पानी डाल के धो के, और वहाँ पे बहुत अच्छी सी रंगोली बनाती हैं और सूर्योदय होने से पहले वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करती हैं। उसी को दहलीज पूजन किया कहा जाता है। कितनी स्त्रियाँ दहलीज पूजन सुबह अपने दरवाजे पर करती हैं और कितनी स्त्रियाँ शाम को अपने संध्या के समय दीपक जलाती हैं अपनी चौखट पर। तो फ्रेंड, दोनों का महत्व एक जैसा ही है, दोनों से हमको एक जैसा लाभ मिलता है। इसलिए हमको अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर हमेशा शाम संध्या के समय हमको एक दीपक जरूर से जरूर जलाना चाहिए। अपने घर में फ्रेंड हमको 3 दीपक रोज़ शाम को जलाने चाहिए। पहला जो हमको अपने पूजा मंदिर में जलाना है, जहाँ पे हम अपने घर की पूजा, दैनिक पूजा करते हैं, वहाँ पर। और जो दूसरी जो दीपक जलाना होता है वो हमको तुलसी माता के पास, तुलसी जी के पेड़ के पास, वहाँ जलाना होता है, पौधे के पास। और जो तीसरा जो होता है दीपक हमको अपने मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। ये 3 दीपक हमको शाम के वक्त हर स्त्रियों को हमेशा जलाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में हमेशा माता रानी का वास रहे, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे, हमारे घर में हमेशा उनकी कभी भी कमी ना हो, और दुख दरिद्रता हमारे घर से हमेशा दूर रहे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इसीलिए हमको दहलीज पूजन या संध्या के समय अपने दरवाजे पर दीपक हमको जलाना चाहिए। तो फ्रेंड, बात करते हैं कि दीपक हमको किस चीज़ का जलाना चाहिए। तो फ्रेंड, दीपक कितने लोगों जो होते हैं वो, जिनके पास पीतल का होता है, वो पीतल का अपना जलाती हैं, और फिर सुबह उसको जब वो ठंडा हो जाता है तो सुबह उसको धो के रख के फिर अगले दिन संध्या के समय फिर उसी दीपक को जला देना चाहिए। और फ्रेंड, अगर हम मिट्टी के दीपक का यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी के दीपक हमको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जितने भी बर्तन होता है, एक बार इसका यूज़ कर लिया जाए तो वो बर्तन जूठे हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जो मिट्टी का जो होता है, जो भी दिया हम यूज़ करते हैं वो जूठा हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा उसको चेंज करना पड़ता है और हमेशा दूसरा दीपक से नए दीपक को हमको अपने चौखट पर जलाना होता है। और फ्रेंड, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम चाहें तो आटे का आटे की लोई का भी हम दिया बना सकते हैं और उसको शाम के वक्त अपने दिए चौखट पर जला सकते हैं। और फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम चौखट पे अपना दिया शाम के वक्त जलाते हैं तो दिए को हमको अपने पूजा मंदिर में ही जलाना है, और वहाँ से जलाने के बाद पूरे घर में दिखा देना है, जितने आपके घर में जितने भी रूम हैं, और बस एक बाथरूम को छोड़ के बाकी सब रूमों में दिखा देना है। और दिखाने के बाद से सबसे एंड पे ले जाके बाहर आपको अपने घर के चौखट के पास रख देना है, और बाहर 2 बार हमको ऐसे करके
बाहर दिखा देना, आरती कर देनी है। इसके बाद से हमको अपनी चौखट पर अपना दिया रख देना है। और हमेशा याद रखें फ्रेंड कि दिया का जो ज्योति होती है उसका मुंह हमेशा अपने घर के अंदर की साइड में रखना है, बाहर की साइड में नहीं रखना है, क्योंकि हमें बाहर से लक्ष्मी माता को बुलाना है। इसलिए हम उसकी जो लो होती है उसको हम हमेशा अपने घर के अंदर की साइड में रखेंगे। और दिया जब भी हम रखें अपने मुख्य द्वार पर, तो फ्रेंड दिया हमेशा दाएं हाथ पर हमको रखना होता है। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे एक सुगंधित अगरबत्ती भी आप वहाँ पे जला सकती हैं, जिसकी खुशबू से माता रानी हमारे घर पे में मतलब लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करती हैं। क्योंकि माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि माता रानी को मतलब लक्ष्मी माता को सुगंध बहुत ही प्रिय है। जहाँ पे उनको सुगंधित खुशबू जाती है तो माता रानी वहाँ पे खिंची चली आती है। इसीलिए जब भी आप अपने दरवाजे पर संध्या के वक्त दीपक जलाती हैं तो साथ में एक अगरबत्ती जरूर जला दें, जिसकी सुगंध से माता रानी खिंची चली आए। तो फ्रेंड लक्ष्मी माता को जहाँ भी पहले खुशबू आती है और जहाँ पे उनको उजाला दिखता है, सबसे पहले वो उसी घर में प्रवेश करती है। इसीलिए अपने दरवाजे पर शाम के वक्त हमेशा जरूर से जरूर दीपक जलाना चाहिए। वो एक हमको नियम बना लेना चाहिए कि हमको अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से जरूर जलाना है। वो अगर आप शाम को जलाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे सुबह तो आप सुबह भी जला सकती हैं, लेकिन जब आप सुबह दीपक जलाएंगी तो उसको पूरे घर में पूरे कमरे में नहीं दिखाना है। खाली शाम के दीपक को जो हम रखते हैं दरवाजे पर उसको मतलब हम पूरे घर में दिखा के इसके बाद से हमको रखना है। तो फ्रेंड आप दीपक किसी भी तेल का जला सकती हैं, घी का जला सकती हैं, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का, जो आपको सुटेबल हो। आप उसी का दीपक आप अपने दरवाजे पर जरूर से जरूर जलाना चाहिए, जिससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो बाहर चली जाएंगी। और संध्या के समय जितनी भी जो सकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, नेचुरल पावर जो होती हैं, जो हमारे घर में आगमन होगा उनका, और हमारे घर में जितनी भी दुख दरिद्रता है वो खत्म हो जाएगी। और एक दीपक आपको तुलसी माता के पास जरूर से जरूर जलाना होता है। और आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ये दीपक हमको अपने पूजा मंदिर में ही जलाना है और वहाँ से जलाने के बाद ही हमको अपने दरवाजे पर रखना है। और फ्रेंड बात करते हैं अगर बारिश हो रही हो या मतलब वहाँ पे हवा चल रही हो तो क्या करें। तो फ्रेंड जलाना तो हमको मुख्य द्वार पे है, हमको अपने पूजा मंदिर में जला के उसको नीचे ले जाके जहाँ पे आपका दरवाजा है मुख्य दरवाजा, वहाँ पे आप अपना दरवाजा बंद कर दें। इसके पास साइड में अपने राइट साइड में दीपक को अपने अंदर की साइड में करके ही रख दें। इसके बाद से वो जब ठंडा हो जाए तो आप उसको उठा सकती हैं। क्योंकि आंधी और हवा की वजह से दीपक बुझ जाएगा, तो इसीलिए आप उसको अंदर रख लीजिए। तो फ्रेंड आप दहलीज पूजन कीजिए या फिर संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, दोनों का सेम फायदा होता है। दोनों से हमको एक जैसा ही लाभ मिलता है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे, सुबह वाला अगर अच्छा लगे, सुबह टाइम मिलता है तो सुबह कर लीजिए, अगर शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कर लीजिए। लेकिन एक समय आपको अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से जरूर जलाना है, जिससे कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे। सबसे जो मेन बात होती है फ्रेंड वो होती है सुख और शांति और निरोग रहना। क्योंकि हम कुछ भी कर ले, अगर हम निरोग नहीं रहेंगे, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहेगी, तो हम कितना भी धन कमा लें वो धन हमारे किसी भी काम नहीं आएगा, वो किसी न किसी रूप में बाहर चला ही जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, जिससे जो पुराणों में बताए गए हैं, उसको यूज़ करके हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि और बरकत ला सके, और हमारे घर में हमारी लक्ष्मी माता हमेशा हमारी तिजोरी में बनी रहे और हमें कभी भी किसी चीज़ की मतलब कमी ना हो। इसीलिए फ्रेंड शास्त्रों में बताया गया है कि दहलीज पूजन या फिर संध्या का समय अपने दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित हमेशा हर स्त्रियों को करना चाहिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी और अच्छी सी वीडियो और जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।